बलूचिस्तान में अमन और तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के उम्मीदीन के जरिए से खिताब। कहा, भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वार शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तरक्की के दुश्मन है। फितनतुल हिंदुस्तान जैसे ग्रोहों को मुकामी हिमायत देना मुल्क दुश्मनी है। हुकूमत, फौज, इदारे और अवाम मिलकर दहशतगर्दी को अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार और मददगार भी कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं। समरात अवाम तक पहुंचेंगे। कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे शुहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। बलोच कबायली उम्मीदीन ने हुकूमत और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही। ये हमारी कौम, तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, जो भी दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुतजलजल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी हो या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और कुर्बानियों की सताइश की। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। भारत ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुलाकात में आज़म। सदर ने कहा, पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख कायम की। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मौतरफ हो गई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 संबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन नतायज आने का सिलसिला जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच आगे, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखर घुम्मन दूसरे, पीपल्स पार्टी के रहील कामरान तीसरे नंबर पर। नशिस्त नून लीग के MPA अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता है। एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने 19 अप्रैल को काबुल में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर पेशरफ्त के लिए करीबी ताउन पर इत्तफाक किया और इलाक़ाई राब्ते के लिए रेलवे मनसूबे को इंतहाई अहम करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का भी टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते बढ़ाने और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों के मौका पर मुलाकात पर इत्तफाक। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में खिताब। कहा, जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ात किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। नजरियाती या इलाके इख्तलाफात को दबाने से इन्हें हल नहीं किया जा सकता। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाके सालमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया। ताकत और मफाद अखलाकियात और उसूलों से बालातर हो गए हैं। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मसावात की ज़रूरत होती है। एडहॉक रिस्पॉन्सेस नाकाफ़ी हैं। हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल और हॉटलाइंस की ज़रूरत है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन वट्टू कहते हैं, सिंतास माहदा असल शक्ल में मौजूद है। पानी का मसला पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है। पाकिस्तान भारत को एक कतरा पानी रोकने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन है। वज़ीर आज़म ने अपने बैरून ममालिक दौरों में तिजारत की बात की। मुतवक्के सैलाब के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं।
भारतीय इश्तिहाल अंगेजियों का पर्दाफाश करने का मिशन बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेंटर शहरी रहमान, खुरम दस्तगीर, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी खर शामिल हैं। वफ्द की कल सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक और मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। खिलाड़ी सियासत न करें, सियासत हम पर छोड़ दें। सदर जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के इस्तकबालिया से खिताब। कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल हों। मैं इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। खेल बाहमी राब्तों का हम जरिया है। बांग्लादेश से हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। सदर ने क्रिकेटर्स और दोनों टीमों के ऑफिशियल्स के साथ मुसाफा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। जब तक केपी में हमारी हुकूमत ना हो, करप्शन खत्म नहीं हो सकती। सरबराह चेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात होनी चाहिए। स्कैंडल के बारे किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं बल्कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने इंकशाफात किए। सुनने में आ रहा है कि 20 अरब रुपए रिकवर भी किए गए। मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी हो रही है। इस्लामी शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। हम अभी भी गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। फैटिफ और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। इन इकदामात को मुस्तरद करते हैं, तहरीक चलाएंगे। तवक्को है पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। चीन मुआशी मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। हमें पाकिस्तान की दिफाई कुव्वतों पर एतमाद है। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर फैसले करना होंगे। हमने चोरी शुदा 20 अरब JUI के लोगों से वसूल किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इंकशाफ। कहा, मौलाना फजलुर रहमान जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं, इस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना फजलुर रहमान के लोग ठेके और कमीशन लेकर तजोरियां भर रहे थे। JUI, पीपल्स पार्टी और दीगर तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आएँ। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत काम नहीं होगी। खजाना भरा हुआ है। सूबाई बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। हम तहरीक भी चलाएंगे, अवाम को शऊर भी देंगे कि हकीकी आज़ादी से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कुछ देर बाद वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद एशियाई मैदान में भी सबको पीछे छोड़ दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.40 मीटर लंबी जैवलिन थ्रो करके पाकिस्तान को 52 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। जीत के बाद अरशद नदीम साइदा रेस, पूरी कौम खुशी से सरशार। कौमी हीरो के घर जश्न, वालिदैन खुशी से निहाल। सदर, वज़ीर आज़म समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं के कौमी हीरो को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। अरशद नदीम की फैमिली भी एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करेगी। वतन रवानगी से कबल अरशद नदीम ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह ताला ने कामयाबी देकर पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी। कराची में जल्जले के झटके, रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका मरकज कराची के इलाके कायदाबाद के करीब था। वज़ीर आला मरियम नवाज का विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। कोटद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत 9 घंटे तवील इजलास। मुख्तलिफ महकमों के मुजवज़ा मनसूबों पर तफसीली गौर। तालीम, सेहत, बल्दियात, मवासलात समेत कई महकमे शामिल। तमाम मुजवज़ा मनसूबों का फ़र्दन जायज़ा। तरक्याती प्रोग्राम को अवामी नुमाइंदों की तजवीज़ के मुताबिक हतमी शक्ल दी जाएगी। अलीमीन गंडापुर ने कहा, नया तरक्याती प्रोग्राम अगले 4 साल का बुनियादी खाका होगा। तरक्याती फंड्स का बड़ा हिस्सा जारी मनसूबों की तकमील पर सर्फ होगा। 80% मुकम्मल शुदा मनसूबे अगले साल मुकम्मल किए जाएंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तरक्याती मनसूबों में किसी हल्के से इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। टैक्स का पैसा दानिशमंदाना अंदाज में खर्च किया जाएगा। हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करेंगे।
इलेक्शन कमीशन PP52 में धांधलियों का नोटिस ले साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 50 बंदे लाकर इंतखाबी अमल खराब करना नाकाबिल बर्दाश्त है। हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इंतखाबी अमल मशकूक हुआ तो निज़ाम मुतासिर होगा। नून लीग की मुकामी क़यादत को ऐसी हरकत से गुरेज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात में PTI के पोलिंग एजेंट्स और कारकुनों को पोलिंग स्टेशन से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। शेख वकास अकरम के संगीन इल्ज़ामात। कहा 8 फरवरी को सियालकोट का मैंडेट चुराया गया था और ये नशिस्त उस वक्त भी PTI की थी, आज भी अवामी बर्तरी उनके साथ है। अवाम अपने मैंडेट के दिफा के लिए सुबह से ही बाहर निकले हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में PTI कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के लोग ज़बरदस्ती वोट डाल रहे हैं। पुलिस नून लीग की सरपरस्ती कर रही है। इलेक्शन गैर शफाफ हो चुके हैं। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप ववेला। PTI का सर्कस वापस आ चुका। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का PTI के बयानात पर रद्द-ए-अमल। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी। तहरीक इंसाफ वाले सब कुछ बर्बाद कर चुके, इसीलिए चीख रहे हैं। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ न हो तब जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। PTI के पास कुछ बचा है तो बस वही नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने दावा किया कि संबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीतेगी। जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत करती है। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ एक बार फिर लंदन चले गए। नवाज शरीफ खसूसी तैयारे से लंदन रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मियां नवाज शरीफ लंदन में मामूल का तिबी मुआयना भी कराएंगे और ईद उल अज़हा भी लंदन में ही मनाएंगे। पेट्रोल की कीमत ₹1 इजाफा, 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे बरकरार। फी किलो LPG 4 रुपये 63 पैसे सस्ती, नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता, नई कीमत 2838। CDA का गरीब आवाम की जेबों पर वार। इस्लामाबाद में मेट्रो इलेक्ट्रिक बसों के किराए में 100% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। CDA के मुताबिक किराए में इजाफा इंतजामी और माली वजूहात की बुनियाद पर किया गया। कुछ रोज़ पहले किराया बढ़ाने का फैसला वापस लिया गया था। कोहाट के इलाके दर आदमखेल में घर में पुरस्कार धमाका, 2 अफराद जाँ भाग, नतीजे में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अब्बासपुर में LOC पर वाक़े गांव पुलिस में भारतीय फौज की बचाई बारूदी सुरंग धमाके से फट गई। एक भाई शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। CMH रावला को ट्रेफर कर दिया गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। भलाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चेलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बुटोगा पर वक्फे से बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप पर 3 से 4 इंच बर्फ पड़ने से दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बच्चों की बेहतर तरबियत, किरदार साजी और मिसाली माशरे की तश्कील में वालिदैन के लाजवाल किरदार को खराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि वालिदैन की बेलोस मोहब्बत ज़िंदगी का अनमोल असासा है। इनकी अताअत अल्लाह ताला का हुक्म, सुन्नत रसूल और मशर की रवायात है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा वालिदैन अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल पर कुर्बान कर देते हैं। जदीद दुनिया की बेहंगम तरक्की ने वालिदैन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। सिंध हुकूमत वालिदैन की मदद के लिए पुरअज़्म है। छुट्टी के दिन मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। शहरी कम कीमत में तगड़े जानवरों की तलाश में सरगर्दा। रेट पर बहस और तकरार। खरीदारों के साथ व्यापारियों का भी महंगाई का शिकवा। जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं।